स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th रिटेल का यूनिट थर्ड शुरू करने जा रहे हैं। आज नया यूनिट हम शुरू करेंगे और 2 यूनिट जो है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। तो जो थर्ड यूनिट है उसका नाम है मैकेनिज्म फॉर कस्टमर टू चूज़ राइट प्रोडक्ट्स। मैकेनिज्म एक तरह का तंत्र, मतलब एक सारा वो प्रोसेस जो जिससे कस्टमर को जो है वो सही प्रोडक्ट उसके लिए क्या सही रहेगा वो चूज़ करने में हेल्प मिलेगा। तो इस यूनिट में हम कंप्लीट यूनिट में ये सब डिस्कस करेंगे। इसका सेशन 1 है मेथड्स ऑफ सेलिंग। सेशन फर्स्ट में हम पढ़ेंगे कि जो सेलिंग के मेथड्स होते हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं वो कौन से हैं। तो उससे पहले सेशन शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक कोट है, नो मैटर हाउ यू फील, गेट अप, ड्रेस अप, शो अप एंड नेवर गिव अप। ये मेरा फेवरेट कोट है एक्चुअली। मतलब बहुत सारे फेवरेट हैं लेकिन उनमें से ये एक है। इसका मतलब है कि ये मैटर नहीं करता कि आप कैसा फील कर रहे हैं। गेट अप, ड्रेस अप, शो अप एंड नेवर गिव अप। मतलब कि आप कई बार होता है कि आज हम नहीं पढ़ेंगे, आज हमारा मूड ठीक नहीं है, आज मुझे किसी ने कुछ कुछ बोल दिया इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे, आज ये हो गया तो नहीं पढ़ेंगे, ये सब नहीं करना है। एंड यू हैव टू गेट अप, ड्रेस अप एंड शो अप एंड नेवर गिव अप। चलिए सेशन शुरू करते हैं। सेशन काफ़ी लंबा है तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द रिटेल सेलिंग मेथड्स। जो रिटेल सेलिंग मेथड्स क्या क्या होते हैं, पहले तो आपको सेलिंग क्लियर होगा। लेवल 3 में हम पहुंच चुके हैं। लेवल 1 2 9th और 10th में हम ये सेलिंग के बारे में, सेल्स के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके होते हैं। तो इसमें सेलिंग में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी सेलिंग का मतलब होता है टू सेल द प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर फॉर मनी। पैसों के लिए प्रोडक्ट सेल करना सेलिंग कहलाता है। और ये कई तरह की होती है। आज के टाइम में तो बहुत सारा बहुत मतलब वास्ट एरिया हो गया है, कई तरह से प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं। तो नंबर 1 हम पढ़ेंगे एजेंसी बेस्ड। इट इज़ अ कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट इन विच द एजेंट हैज़ राइट टू सेल द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ अ कंपनी। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द एजेंट एंड द ओनर ऑफ द कंपनी कि एजेंट बोलता है कि मैं आपके बिहाफ पे, आपका ब्रांड के नेम के बिहाफ पे मैं आपके प्रोडक्ट सेल करूँगा। तो उन दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है जैसे कार, मारुति की किसी ने एजेंसी ले ली आपके घर के पास या आपके शहर में, मारुति का वो ओनर नहीं बन गया, जो ओनर है वही रहेगा। तो वो एक उसके बिहाफ पे उसके प्रोडक्ट बेचता है ना, वो प्रोडक्ट का नाम चेंज कर सकता है ना तो कंपनी का नाम चेंज कर सकता है, लेकिन उसके बिहाफ पे एजेंसी उससे एजेंसी ले लेता है, उनके बिहाफ पे वस्तुओं को सेल करता है, राइट। देन सेकेंड इज डायरेक्ट सेल। इट इज़ डायरेक्ट पर्सनल डेमोन्स्ट्रेट एंड सेल ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू द कंज्यूमर। बहुत ईजी है, देखने में बहुत लंबा लग रहा है लेकिन आप ये सब पहले पढ़ चुके हैं। तो डायरेक्ट सेल का मतलब होता है कि एक आपसे पर्सन जो है वो डायरेक्ट मिलता है, अपना प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेट करता है, आपको बताता है और प्रोडक्ट और सर्विसेज आपको बेचता है। देखो डेमोस्ट्रेट रिटेल स्टूडेंट्स के लिए या वोकेशनल वालों के लिए नया शब्द नहीं है। डेमोस्ट्रेट मतलब किसी चीज़ का डेमो देना। जैसे आप कार खरीदने जाते हैं तो एक डेमो कार होती है, बोलते हैं आप बैठो चला के देखो तो आपको अच्छी लगेगी तो लेना। इस तरह से वो डायरेक्ट आपसे मिलता है कस्टमर से और अपने प्रोडक्ट के बारे में बता के सेल करता है। थर्ड है ऑक्शन सेल। इट इज़ पब्लिक सेल। कस्टमर हु आर विलिंग कैन पार्टिसिपेट इन एन ऑक्शन। गुड्स आर सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर। सबसे अच्छा एग्जांपल दूं मैं आपको, पुरानी मूवीज़ देखते थे ना, बहुत बोली उसमें देखते थे कि बोली लगती है। कोई घर बिक रहा है या कोई चीज़ बिक रही है तो बोली लगती थी, बहुत सारे लोग आते थे एक जगह इकट्ठे होते थे और जो हाईएस्ट बोली लगाता है, मानो किसी ने 10 लाख बोल दिया, अगले ने 12 लाख बोल दिया, तो जो हाईएस्ट बोली होती थी वो उसको जो गुड्स है वो मिल जाती थी। सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। सेल्समैन, देखो दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ कंपनी और firms. They visits to the shops and other firms, show the samples and take orders. सेल्समैन कौन होते हैं? जो आपके पास आते हैं, घरों में भी आते हैं या तो फिर शॉप टू शॉप जाते हैं, अपना प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं और ऑर्डर लेते हैं। और इस तरह से वो डायरेक्ट जो हैं वो किसी कंपनी फर्म को भी जाकर अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो किसी सिंगल कस्टमर को ही अपने प्रोडक्ट देंगे। फिफ्थ पॉइंट है बिजनेस, B2B, बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा। इट रेफर्स टू सेल्स मेड बाय द अदर बिजनेसमैन रेदर देन एन इंडिविजुअल कस्टमर। ये जो सेल होती है ये बिजनेस टू बिजनेस होती है। मतलब एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो वुडन का काम करते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, तो उनके लिए जो वुडन होगी वो बिजनेस प्रोडक्ट होगा, लकड़ी थोड़ी बेचेंगे वो।
वो तो आपको उसका फर्नीचर कंप्लीट करके देंगे। तो इस तरह ये बिल्कुल सिंपल एग्जांपल मैंने आपको बताया कि जब एक बिज़नेस जो है वो दूसरे बिज़नेस से वस्तुएं लेता है और उनको उनका रूप तैयार करके या उनको मैन्युफैक्चर करके आगे बेचता है, उसको B2B कहते हैं। 6 इज़ ऑनलाइन इनडायरेक्ट सेल। बहुत आप सबको पता होगा ऑनलाइन आजकल मैक्सिमम जो है हम भी घर बैठ के चीज़ें ऑनलाइन मंगवाते हैं, ज़्यादा नहीं बताऊंगी इसलिए इसके बारे में। दिस इज़ द सेलिंग थ्रू इंटरनेट। इंटरनेट पे साइट होती है, आप उस पर जाते हैं, आप अपना प्रोडक्ट चूज़ करते हैं, पसंद करते हैं अपने प्रोडक्ट को, और उसके बाद जो है वो आप उस प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं। कई बार आप पे कर देते हैं, कई बार कैश ऑन डिलीवरी होता है, तो आपके घर तक प्रोडक्ट पहुंच जाता है। फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन, स्नैपडील एक्सेट्रा, ये सारे हमारे वेल नाउन ब्रांड हैं, ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म जिनको हम कह सकते हैं। सॉरी, सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अरेंजमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर सेल इन स्टोर। ये बिल्कुल इजी है, सिंपल मैं आपको बता दूं। एक स्टोर में जब आप एंटर करते हैं, आज के टाइम में बहुत एडवांस सब कुछ हो चुका है। जब आप स्टोर में जाते हैं तो आपको सब कुछ बहुत अच्छे से रैक्स पे, शेल्फ्स पे या फिर किसी और तरीके से डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ दिखाई देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप विशाल मेगा मार्ट में जाते हैं तो आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी से कुछ पूछने की कि दिखाओ, आप खुद घूमते हैं वहाँ पे, खुद अपना सामान चूज़ करते हैं, उसी को अरेंजमेंट ऑफ प्रोडक्ट कहते हैं। और आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, कस्टमर का टाइम भी बचाता है, उसको बहुत सारे ऑप्शन खुद देखने में भी मदद करता है। तो द प्रोडक्ट फ्रॉम डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स आर डिस्प्लेड इन रिटेल स्टोर। अरेंजमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स मीन्स द प्रोडक्ट आर डिवाइडेड सेक्शन वाइज, गिविंग अ क्लियर व्यू of all the products and making it easy for the customer to pick up the products as they move in the store। यही कि डिफरेंट मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट एक जगह एक स्टोर में डिस्प्ले किए जाते हैं और उनका इस तरह से अरेंजमेंट किया जाता है कि उनको सेक्शन वाइज डिवाइड किया जाता है। जैसे बच्चों का सेक्शन अलग होगा, बड़ों का अलग होगा, कॉस्मेटिक अलग होगा, डेली रूटीन यूज़ वाली चीज़ें अलग होंगी। तो इससे क्या होगा, कस्टमर आराम से सब कुछ अपनी पसंद का देख के घूम के खरीद सकता है। और अरेंजमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि ये आज के टाइम में ये ज़रूरी भी हो गया है अधिक से अधिक कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए। तो हम ये कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे यहाँ पे। नंबर 1 है रिपीट कस्टमर। इट गिव्स देयर स्टोर्स अ फ्रेश लुक, दिस गिव्स द करंट कस्टमर कम बैक द स्टोर। देखो, जब आप किसी स्टोर में जाएंगे, आपको सब कुछ अच्छे अरेंजमेंट में मिलेगा, तो आप दोबारा उस स्टोर में जाना चाहेंगे। तो इससे क्या होता है कि कस्टमर स्टोर को एक अच्छा लुक मिलता है और जो आपका कस्टमर होता है वो बार बार आना पसंद करता है। सेकेंड इज सेल्स प्रमोशन। रिटेलर्स रीअरेंज प्रोडक्ट्स फॉर सेल्स प्रमोशन, इट इंक्रीजेज कस्टमर। प्रमोशन के बारे में हम 9th और 10th में पढ़ चुके हैं, मतलब हमारे लिए ये कुछ नया शब्द नहीं है। प्रमोशन होता है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना। तो रिटेलर्स को जो है वो प्रोडक्ट अरेंज करने में भी मदद मिलती है। इससे जो होता है, इससे क्या होता है कि देखो, प्रमोशन अपने आप होती है क्योंकि सब ब्रांड पता चल जाते हैं, सब अपनी अपनी जगह रखे होते हैं। तो उससे कस्टमर जो हैं वो बढ़ते हैं। जितने ज़्यादा ब्रांड होंगे, जितना अच्छा डिस्प्ले होगा, अरेंजमेंट होगा, कस्टमर उतने ज़्यादा आएंगे। नंबर 3 जो है वो ब्रांड इमेज। मंथली रीअरेंजमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड चेंजिंग ऑफ कलर स्कीम्स हेल्प्स द रिटेलर टू मेक्स अ ब्रांड इमेज। ब्रांड, देखो, ब्रांड, कुछ ब्रांड का मतलब होता है कि किसी चीज़ का ऐसा नाम, ऐसी पहचान जो उसको बाकी चीज़ों से अलग करती है और हम सब उनको जानते हैं। जैसे मारुति का साइन, नाइकी, एडिडास के साइन आप देख के पता लगा लेते हैं कि ये उनके प्रोडक्ट हैं, तो उनको ब्रांड कहते हैं। मंथली अरेंजमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड चेंजिंग ऑफ कलर स्कीम्स हेल्प्स द रिटेलर टू मेक अ ब्रांड इमेज। जितने अच्छी तरह से अरेंजमेंट होगा, लोगों को ब्रांड्स का पता चलेगा और उनकी इमेज जो है वो बढ़ती है। इससे क्या होता है कि कस्टमर को ब्रांड्स के बारे में पता चलता है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वस्तुएं बिकती हैं। सीजनल, रिटेलर्स रीअरेंज द प्रोडक्ट्स डिस्प्ले ऑन सीजनल बेसिस। बहुत कॉमन सी चीज़ है। आप गर्मियों में जाएंगे तो गर्मियों के कपड़े मिलेंगे स्टोर में, सर्दियों में जाएंगे तो सर्दियों के कपड़े मिलेंगे। तो उन्हीं को जो है सीजनल बेस्ड जो अरेंजमेंट है वो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ अरेंजिंग द प्रोडक्ट्स। अब स्टोर में प्रोडक्ट्स तो अरेंज कर लिए, लेकिन उनका प्रोसीजर क्या रहता है, उनको किस तरह से अरेंज किया जाता है, ये हम इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे। देयर आर सर्टेन वेज टू बी फोकस्ड ऑन अपॉन अरेंजिंग अ प्रोडक्ट इन द स्टोर। कुछ तरीके होते हैं, आपको अलग अलग तरह के हर स्टोर में अरेंजमेंट डिफरेंट देखने को मिलेंगे, जो खुद भी नोटिस हो जाते हैं।
स्ट्रेट नंबर 1 है स्ट्रेट फ्लोर प्लान। मैंने पिक्चर साथ में ऐड किए हैं ताकि आपके माइंड में जो है वो क्लियर हो जाए और पता भी चल जाए कौन से हम फ्लोर प्लान के बारे में बात कर रहे हैं। ये हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं लास्ट ईयर। स्ट्रेट फ्लोर प्लान का मतलब होता है इन दिस फ्लोर प्लान रिटेलर अरेंजेस प्रोडक्ट्स इन स्ट्रेट लाइन। देखो आपको दिख रही हैं ये जैसे यहाँ दो स्ट्रेट लाइन है, ये रैक्स होंगे, मतलब ऐसे उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को, ये काउंटर हो सकता है, ये एंट्री हो सकती है, एग्जिट हो सकता है, इस तरह से उन्होंने अपने जो फ्लोर प्लान को प्रोडक्ट्स को उस पर अरेंज किया होता है। डायगोनल फ्लोर प्लान, दिस टाइप ऑफ फ्लोर प्लान हैज़ मोर विजिबिलिटी फॉर द स्टोर स्टाफ एंड कस्टमर। देखो इसमें आपको ये आड़े तिरछे दिख रहे होंगे, तो ये रास्ता जैसे यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है, तो इससे क्या होगा कि अगर यहाँ काउंटर होगा तो उसको जो है सारे रैक ऐसे होंगे, तिरछे डायगोनल होंगे, तो उनको पता लगता रहेगा कि कस्टमर कहाँ घूम रहा है, कौन कौन सी चीज़ों को चेक कर रहा है या देख रहा है, और पूरे स्टोर में क्या चल रहा है क्या नहीं। तो ये थोड़ा विजिबिलिटी के हिसाब पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक होता है। थर्ड है angular floor plan. It gives a spacious look with a lot of space. It focuses only on few popular product. देखो राउंड आपको यहाँ पे ऐसे इस पिक्चर में दिख रहे होंगे। आपको इसी तरह का फ्लोर प्लान जो है वो ऐसे स्टोर में देखने को मिलेगा, जिसमें मतलब कुछ पॉपुलर या ऐसे डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए आप इस प्लान को जो रिटेलर हैं वो ऑप्ट कर सकता है। तो उसने इस हिसाब से इस फ्लोर प्लान पे प्रोडक्ट्स को अरेंज किया होता है। Geometric floor plan. In this plan, retailer uses racks and other fixtures to create a different style. This plan is used for trendy products, for example, cosmetics and watches. ये एक रिटेलर की मर्जी होती है कि इनमें से वो कोई भी प्लान अपने प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग जो फ्लोर प्लान चूज़ कर सकता है। ज्योमेट्रिक में क्या होता है कि उसने रैक्स यूज़ किए होते हैं या कुछ फिक्सचर, जिसमें जो ट्रेंडी प्रोडक्ट्स होते हैं, कॉस्मेटिक्स या वॉचेस, उनको रखने के लिए ये इस तरह के रैक या ऐसे डिज़ाइन में बनवा लेता है। तो ये पिक्चर में आपको दिख रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोडक्ट्स के अरेंजमेंट को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाती हैं, अच्छा बनाती हैं। ऑब्वियसली हम भी अगर किसी स्टोर में जाते हैं और हमें सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं तो हम वहाँ दोबारा जाना पसंद करते हैं और हमें अपनी पसंद की चीज़ें भी आसानी से मिल जाती हैं। नेक्स्ट लास्ट में है प्रैक्टिकल सेशन। फील्ड विजिट आपको करना है, इसके लिए मतलब इस चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ें वहाँ पे ऑन द स्पॉट जाके देखेंगे तो ज़्यादा समझ आएंगी। विजिट टू मॉल्स और रिटेल ऑर्गेनाइज्ड स्टोर्स नियर योर प्लेस, ऑब्जर्व देयर सेलिंग मेथड्स, स्पीक टू सेल्स पर्सन रिगार्डिंग देयर सेलिंग मेथड्स, राइट अ कंपैरेटिव रिपोर्ट ऑन बोथ ऑफ द मॉल्स एंड सबमिट द रिपोर्ट टू योर टीचर। आपने वहाँ पे जाना है, आपने ऑब्जर्व करना है कि सेलिंग मेथड्स जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, सेलिंग मेथड्स कौन कौन से वो यूज़ कर रहे हैं, और सेल्स पर्सन से आपने बात करनी है इसके रिगार्डिंग कि वो किस तरह के मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, कैसे अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं या किस तरह से अपने कस्टमर के साथ डीलिंग करते हैं। दोनों मॉल से ऑर्गेनाइज्ड रिटेल स्टोर में आपने जाना है और उन पर कंपैरेटिव रिपोर्ट बनानी है कि एक इस मॉल में ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है, और वो उसको जो है अपने टीचर को सबमिट करना है या आप स्टडी कर सकते हैं। कोई डाउट्स होगा आप कमेंट्स में बता सकते हैं या तो फिर डायरेक्ट मेरे से बात भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।